Students of class 12th English Literature, today लेक्चर 7 हिंदी वर्जन। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हमारा प्रोज के चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जो कि लिखा गया है जेम्स एलन के, थर्ड पार्ट द सीक्रेट ऑफ पावर से संबंधित है। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगिन करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 14। आइए देखते हैं लेखक इस पैराग्राफ नंबर 14 में द सीक्रेट ऑफ पावर से रिलेटेड क्या क्या बातें कहते हैं। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। हमने इस पैराग्राफ को टाइटल दिया है पैशन इज नॉट पावर। पैशन शक्ति नहीं होती, उत्तेजना शक्ति नहीं होती। पैशन इज नॉट पावर। पैशन या उत्तेजना बिल्कुल भी शक्ति का नाम नहीं है, शक्ति का पर्यायवाची नहीं है। इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर। यह शक्ति के नाम पर कलंक है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, ये शक्ति के नाम पर एक बिखराव है। पैशन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म। पैशन एक भयंकर तूफान की तरह से है। विच बीट्स, जो पटकता है अपना सिर, फियर्सली भयंकर तरीके से, एंड वाइडली और बहुत ही अनकंट्रोलेबली बिना नियंत्रण के, अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। एम्बैटल्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग रॉक पर। वाइल्स्ट, जबकि पार इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि पार अपने आप में चट्टान है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सुना, ये पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए भी बहुत अहम पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को कई बार बोर्ड में देखा गया है। यह आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए लगभग हर दूसरे साल बोर्ड में दिया जाता है। डिफिएंट फिक्सिटी वाली सारी चीज़ें जो अटल और एक जगह पर रहने वाली चीज़ें हैं, नियंत्रित रहने वाले संसार के अंदर चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पेड़ हुए, चट्टान हुई, ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। और जो हमारी पैशन है, जो हमारा उत्तेजना है, वह एक तूफ़ान की तरह से है। तो तूफ़ान काफ़ी शक्तिशाली नज़र आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि तूफ़ान आकर चला जाता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह वहीं पर अनमूव्ड रहती है। तो पता ये चला कि चट्टान ही शक्तिमान है, क्योंकि वो अकेली स्टैंड कर सकती है। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, इन 15 पैराग्राफ हमने टाइटल दिया है चेंज ऑफ हैबिट। इट मीन्स अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम कैसे शक्तिमान बन सकते हैं, हम कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 15 में कहा गया, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आपके पास ये शक्ति नहीं है, यू में एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस के द्वारा इसे एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, सुनने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं। कि शक्ति की शुरुआत, आरंभ बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी के अंदर बुद्धिमानी का विकास होता है। अब बुद्धिमानी का विकास आप कैसे पता करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है, ये अनुभव साध्य है, समय साध्य है। यू मस्ट कमेंस, आप शुरू कर सकते हैं बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज, अर्थात आपके अंदर शक्ति का आरंभ उस समय होगा जब आप कमेंस मीन्स बिगिनिंग शुरू कर दें, ओवरकमिंग जीतते हुए उन बेकार की, पर्पजलेस उद्देश्यहीन, ट्रिविलिटीज बेकार के कार्यों को छोड़ने की आदत से। अर्थात आप शक्तिमान होते जाएंगे, आपके अंदर शक्ति का विकास होता जाएगा, बशर्ते ओवरकमिंग आप अपने पर्पजलेस ट्रिविलिटीज़ को जीतना शुरू कर दें, आप निरुद्देश्य और उद्देश्यहीन एक्टिविटीज़ को करना बंद कर दें। टू विच यू हैव इधर टू बीन विलिंग विक्टिम, जिनका आप यहाँ वहाँ मन से कभी बेमन से शिकार हो जाते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? बॉयस्ट्रस, बेतुका हंसना, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, तेज़ आवाज़ में बॉयस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड, बिना नियंत्रण के लगातार हंसना, आइडल टॉक, इधर उधर की बेकार की बातें, एंड जोकिंग, मजाक करना, मियरली टू रेज लाफ, केवल इसलिए चुटकुले छोड़ना कि दूसरे लोग हंसें। ये सब एनर्जी और शक्ति को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सबको एक तरफ डाल दिया जाना चाहिए। सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी ऊर्जा का नाश करती हैं,
हमारी ऊर्जा को क्षय करती हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने जाना कि कैसे हमारी शक्ति का विकास हो सकता है, हमें अपनी किन गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा और कैसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ आगे के लेक्चर जानने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, आपका अपना चैनल, और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम इस चैनल को स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।